आदित्य रंजन जो आज की दुनिया में अपने एसएससी की तैयारी और पढ़ाने के अंदाज से जाने जाते हैं, उनकी जो लाइफ की जर्नी थी, उनका लाइफ कैसा था, जो आज वो कई बच्चों के जो मोटिवेशन बने हुए हैं, उनकी खुद की ज़िंदगी कैसी थी, आइए हम बताते हैं। आदित्य रंजन, उम्र 27 साल। उनकी जो बर्थ ऑफ प्लेस है वो यूपी से है। उन्होंने छठी से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई की है वो अपने गांव में की है और उनको पढ़ाया उनके पापा ने, जो कि किसान थे। 10वीं के बाद उन्होंने शहर में शिफ्ट होना अच्छा समझा, क्योंकि उनको जो पढ़ना था, उनको जो करना था, वो वहाँ तक सीमित हो गया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूँ। उसके लिए उन्होंने बड़े शहर में कदम रखने का सोचा। जब उन्होंने कदम रखा तो जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 10वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर रहे थे, तब के हालात बहुत मुश्किल थे। किराया भी इनको खुद देना पड़ता था, खान पीन के लिए जो हॉस्टल का जो भी था, बहुत खर्च महंगा पड़ता था। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, आगे पढ़ते गए। 10वीं से 12वीं तक की इन्होंने पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में किया था। वहाँ से उनको एक टीचर ने प्रेरणा दी थी। एक टीचर ने कहा था वो जब तक वहाँ से टॉप नहीं हो जाते, वो उनके ऊपर मेहनत करेंगे, जिसे सुनकर उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया। इसकी वजह से उन्होंने अच्छे रैंक से 12th को पास किया। 12th के बाद जब वो कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे, तब तो कॉलेज में उनको काफ़ी परेशानी है, पैसों की तंगी आने लगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने फ्रेंडों से बात किया, तो उनके फ्रेंडों ने, उनका कॉलेज जो धौला कुआं पे था, वहीं पे उनके हाथ में पर्चे पकड़ा दिए और कहा इसे लोगों को देने हैं और जिनको दोगे उनसे नंबर, फ़ोन नंबर और नाम उनसे लिखवाने भी हैं। वो पहले ही आदमी के पास जाने के बाद उन्हें काफ़ी बुरा सा महसूस हुआ, क्योंकि उस बंदे ने जब वो सामने वाले को पर्चे दिए और कहा कि अपना नंबर बता दीजिए, तो वो इनके ऊपर गुस्सा हो गए। और ये सब सुन के इनको काफ़ी ज़्यादा ही अंदर रोना सा महसूस हुआ। इतना भी करने के बाद इन्होंने हार नहीं माना और लगातार पर्चे बांटते गए। और आखिरी में पर्चे ख़त्म होने के बाद इनको जो पैसे मिले, 400 रुपये एक दिन का जो मिला था, इन्होंने उसे प्रेरणा के रूप में रखे रहा कि हाँ, ये इनको दिखाता रहेगा कि हाँ, मेरी औकात कहाँ थी, मैं किस तरह से मेहनत किया, मैंने क्या किया, कितना किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने काफ़ी सोचा और उसके बाद फिर इन्होंने अपना एसएससी की तैयारी में लग गए। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही अपने एसएससी की तैयारी में लगे और ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एसएससी की तैयारी कर सीजीएल का पेपर दिया। पेपर में 1.4 मार्क्स से रह गए थे। तब इनको काफ़ी कमी महसूस हुई, इनको काफ़ी ज़्यादा मायूसी महसूस हुई। इसलिए नहीं कि 1.4 मार्क्स से ये रह गए, इसलिए कि इन्होंने कहाँ पे गलती की, असफलता का कारण क्या था, सफलता का कारण सोचा और उसके बाद उसको सुधार करने की कोशिश की। फिर उनके दिन और भी बुरे चलते गए, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उनका जो था, जो वो पढ़ रहे थे, पढ़ना छूट गया। जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो ट्यूशन पढ़ाना छूट गया। उनके पास इतनी तंगी आ गई थी कि 2-3 दिनों तक उनके घर में सब्जी बनाने तक के पैसे नहीं थे। वो 2-3 दिन भूखे सोए थे। 2-3 दिनों बाद वो अपने दोस्तों से मदद मांगे और खाना खाने के बाद अपने गांव को लौट गए एक ट्रक में बैठकर। वहाँ पे जाके उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और अपने गोल पे फोकस किया, जो उनको करना था। उन्होंने गोल पे फोकस किया, खेती की। चाचा का दुकान था वहाँ पे, उसी दुकान में दवाइयाँ बेचते थे और पढ़ते थे। उनकी पढ़ने में मतलब हर एक सब्जेक्ट में उनकी जो पकड़ थी वो काफ़ी अच्छी थी। मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया, इंग्लिश में, क्योंकि इन सब में उन्होंने अच्छे रैंक हासिल किए थे, अच्छे नंबर लाए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, 50/50, 50 में से 50, 50 में से 50। ऐसा नहीं था कि किसी एक ही विषय में उनके नंबर सही थे। उनकी पकड़ हर एक सब्जेक्ट में अच्छी थी और वो काफ़ी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते आगे पढ़ाते गए। ये है कि उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा था।